ट्रांस इफ़ेक्ट पे बात करते हैं आज कि ट्रांस इफ़ेक्ट कहाँ एप्लीकेबल है। बेसिकली ये क्या होता है, स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस में एप्लीकेबल होता है और सिर्फ स्क्वायर प्लेनर तक लिमिटेड नहीं है, आपके ऑक्टाहेड्रल में भी होता है, लेकिन अभी हम देख रहे हैं आपके स्क्वायर प्लेनर में। तो ट्रांस इफ़ेक्ट जैसे आपने कहा, मान लीजिए कोई कंपाउंड है, कोऑर्डिनेट यानी कोऑर्डिनेशन एंटिटी की बात कर रहा हूँ, ये साहब आपका पीटी, इस तरह से देखिए, ये मान लीजिए यहाँ पे NO2 लगा है, ये आपका Cl Cl Cl, इसकी हमने रिएक्शन की, आपने कहा साहब ये अमोनिया से रिएक्शन करता है, तो संभावनाएं क्या क्या हैं इसके पास। देखिए कि साहब ये या तो NO2 ये NH3 जो है यहाँ आए, कहाँ आता है ये देखना है हमको कि इसमें आएगा, इसको हटाएगा, इसको हटाएगा। तो ये थोड़ा यही चीज़ डिसाइड करने में ये आपका रूल मदद करता है। तो ये बेसिकली बॉन्ड लेंथ को आपका इंक्रीज़ करता है। मैं भी बताता हूँ आप लोगों को, ये NO2 Cl Cl, आपने कहा साहब ये हो सकता है कि ये NH3 जो है इस NO2 के आपके सामने की लोकेशन में जाए, ट्रांस लोकेशन में, तो आपने कहा साहब उस केस में ये NH3 बन गया। दूसरी संभावनाएं क्या हैं कि ये साहब इस लोकेशन पे जाए, यानी Cl की सिस कह लीजिए या फिर NO2 की सिस, बात तो एक ही हुई, बगल की लोकेशन पे जाए। तो साहब ये इस तरह से आपने PT बनाया और ये आपका इस तरह से यहाँ पे NO2 था और मान लीजिए NH3 यहाँ आ गया, ये Cl Cl। आप देख रहे हैं कि क्या पोजीशन बनी यहाँ पे। ये आपका जो है जो NH3 है वो NO2 के ठीक सामने की लोकेशन में चला गया या फिर इसके जो है आपके बगल में चला गया, एडजेसेंट लोकेशन में चला गया, यानी कि ट्रांस फॉर्मेट में जाएगा या फिर आपके ये किस फॉर्मेट में जाएगा, देखते हैं सिस में जाए या ट्रांस में। तो ये चीज़ डिसाइड होती है ट्रांस इफेक्ट से। ये बताता है कि आने वाला रिएजेंट ये किस पोजीशन पे जाएगा। तो वाई वी कॉल दिस थिंग एज ट्रांस इफेक्ट। ये लेबलाइजेशन होता है, देखिए लेबाइल करता है, यानी कि जिसका ट्रांस इफेक्ट ज़्यादा होता है वो अपनी ट्रांस लोकेशन के, मान लीजिए किसी का ट्रांस इफेक्ट ज़्यादा है तो वो अपनी ट्रांस लोकेशन पे बैठे हुए जो भी रिएजेंट बैठा है उसे वीक कर देगा। अब हमें देखना है यहाँ पे क्या बनता है, ये यहाँ जाता है या यहाँ जाता है। तो ट्रांस लोकेशन को वीक कर देगा, मतलब मान लीजिए आपने कहा साहब NO2 का ट्रांस ज़्यादा था, तो ट्रांस इफेक्ट ज़्यादा है तो इसने अपने सामने वाली जो है लोकेशन को वीक कर दिया, यानी कि इसको छोड़ने के लिए तैयार कर दिया। कैसे? वो कैसे होगा कि ये बॉन्ड आसानी से टूट रहा है, क्योंकि उसने इसकी बॉन्ड लेंथ बढ़ा दी हल्की सी इन कंपेरिजन टू अदर्स। तो ये इस कारण से क्या होता है, ट्रांस लोकेशन पे रिएक्टिविटी बढ़ जाती है इन कंपेरिजन टू अदर लोकेशन। दिस इज नोन एज ट्रांस इफेक्ट। तो यहाँ पे अब ट्रांस का हम ऑर्डर लिख रहे हैं, अभी मैं इसको हटा दे रहा हूँ लेकिन थोड़ी देर के लिए, कि इसका मतलब मैंने समझाया आप लोगों को। तो ट्रांस का ऑर्डर होता है इफेक्ट का कि किसका ट्रांस इफेक्ट ज़्यादा है, किसका ट्रांस इफेक्ट कम है। तो याद रखिएगा, आने वाला रिएजेंट जिसका ट्रांस इफेक्ट ज़्यादा है उसके ट्रांस में जाएगा। क्यों? क्योंकि ट्रांस ने क्या किया है, अपने सामने की जो पोजीशन है, जो ग्रुप लगा है, उसके बॉन्डिंग को वीक कर दिया है, बॉन्ड लेंथ बढ़ा दी है। तो ट्रांस इफेक्ट का ऑर्डर में नॉर्मल हम कहते हैं साहब ये CN माइनस, देखिए मैं ऐसे लिख रहा हूँ CO, आपने कहा साहब उसके बाद याद करना बड़ा आसान है, देखिए साइनो कोनो H ऐसे याद करते हैं ऐसे। ये साहब आपका H माइनस, इनका ज़्यादा होता है आपके CH3 माइनस से, या आप कह लीजिए कॉमा ला के लिख रहा हूँ आपका ट्राईएल्किल फॉस्फीन से, यानी कि PR3 ग्रेटर देन SO3 माइनस 2, देखिए ग्रेटर देन PH माइनस ग्रेटर देन, या कॉमा लगा के लिख लूँ यहाँ पे, दिस इज SO2, यानी कि ये आपका PH माइनस एंड कॉमा NO2 माइनस, उसके बाद PR3 ठीक है, उसके बाद ये NO2 माइनस, ये भी ठीक है, ग्रेटर देन कॉमा लगा के लिखते हैं हम SCN कॉमा I माइनस ग्रेटर देन BR माइनस ग्रेटर देन Cl माइनस TY3, यानी ग्रेटर देन PY। कैसे मैंने याद किया है कभी बताऊंगा आप लोगों को। ग्रेटर देन NH3 ग्रेटर देन OH माइनस, यानी इसमें आ गया आपका पानी H2O एंड F माइनस। तो ये आपका नॉर्मल ट्रांस इफेक्ट का ऑर्डर होता है। इसमें आपको, चाहे आप मेडिकल का एग्जाम दे चाहे इंजीनियरिंग, आपको सिर्फ काम की चीज़ देखनी है, जैसे आपको इसका ऑर्डर मालूम होना चाहिए। देखिए आपको इन जिनका बता रहा हूँ इनका ऑर्डर याद होना चाहिए, आपको इसका भी ऑर्डर याद होना चाहिए, ये ऑर्डर कहाँ है, ये कहाँ है। ये पूछे जाने वाली चीज़ें हैं जो मैक्सिमम पूछता है।
तो ये कहता है कि ट्रांस इफेक्ट यानी कि इनका हाई ट्रांस इफेक्ट है। आप देख रहे हैं यहाँ पे ये इन ग्रुप्स का हाई ट्रांस इफेक्ट है। तो ये अगर लगे हैं आपके ट्रांसलोकेशन पे, द मोमेंट वी टॉक अबाउट स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस, तो ये आने वाले रिएजेंट को अपनी ट्रांसलोकेशन पे भेजना पसंद करेंगे। क्यों? अगेन आई रिपीट, ट्रांसलोकेशन की बॉन्डिंग को ये वीक कर देते हैं, यानी उसका हटना, उसकी लीविंग टेंडेंसी बढ़ जाती है। तो ये आपका ये F माइनस का आप देख रहे हैं वीकेस्ट में है। तो अब इसका मतलब क्या हुआ देखिए, जैसे आपने अभी देखा था हमने PT वाला कंपाउंड प्लेटिनम का, ये आपका PT आ गया आपका, आपने कहा साहब ये यहाँ लगा हुआ है NO2, ये लगा है Cl, ये लगा है Cl, ये Cl, चार्ज हो गया इस पे आपका -2। जब आपने इसकी अमोनिया से ट्रीटमेंट किया, अमोनिया ने कहा भाई मैं कहाँ आऊँ, तो यहाँ देखा आपने कि साहब ये NO2 माइनस का ट्रांस इफेक्ट ज़्यादा है आपके Cl माइनस से, तो क्या करेगा ये NO2 की ट्रांस में जाएगा, यानी दिस विल गो टू द ट्रांसलोकेशन ऑफ NO2, ये आपका कंपाउंड बनेगा। तो यानी कि आपका कंपाउंड बन गया PT, यहाँ पे NO2 था देखिए, अब इधर आपका सामने इसके ट्रांस पे NH3 आ गया, ये Cl, ये Cl, यानी आपका ट्रांस फॉर्मेट बन गया इसका, ये ट्रांस कंपाउंड। आगे आप लिख लेंगे PT NH3 NO2 Cl, आप जानते हैं। तो इस तरह से ये बन गया देखिए। तो ट्रांस लिए बजाय इस लोकेशन पे नहीं गया, देखिए आपके ये कहाँ गया, जो ट्रांस था उसके ठीक सामने गया है, ध्यान देना है आपको। ये देखिए इसका ट्रांस इफेक्ट ज़्यादा है NO2 का, तो इसके ठीक सामने गया है। ठीक, इतना क्लियर है देखिए। तो आने वाला रिएजेंट कहाँ जाएगा, इसको ध्यान से समझ लीजिए, जिसका ट्रांस इफेक्ट ज़्यादा है उसके सामने जाएगा। इन स्पाइट ऑफ गोइंग टू इट्स सिस लोकेशन, इट विल प्रेफर टू गो एट आपका ट्रांसलोकेशन। अब यहाँ पे आपने ऑर्डर मालूम है, जैसे NH3 का ज़्यादा है। एक बड़ा कॉमन सवाल है कहाँ से इसका ईजाद हुआ था, तो ये सिस्प्लेटिन की बात करते हैं। कैसे हम सिस्प्लेटिन फॉर्म करते हैं, इसको हटा रहा हूँ देखिए मैं। तो सिस्प्लेटिन के फॉर्मेशन में इसका जो है जानकारी मिली थी। सिस्प्लेटिन आपका एंटी कैंसर रिएजेंट है, बेसिकली आपके जो चेस्ट में और जो है ये थ्रॉट वाले पार्ट में कैंसर के ट्रीटमेंट में यूज़ होता है। आपने इसका सुना होगा पहले जिक्र। तो हम सिस्प्लेटिन की बात कर रहे हैं। कहता है साहब ये कहाँ से बना, ये PT है देखिए, ये आपका ऐसे Cl, ये Cl, ये Cl, ये Cl, ये PtCl4 की बात कर रहा हूँ। चार्ज कितना है इस पर, -2 है। अब आपने साहब इसकी रिएक्शन की जब अमोनिया से, तो अभी तो कोई दिक्कत नहीं है, सारी लोकेशन समान है, तो ये कहीं भी आ जाएगा रिप्लेस करके। यानी कि क्या पोजीशन बन गई, ये PT था, ये आपका मान लीजिए NH3 यहीं आ गया, हम यहाँ लगा देते हैं, ये Cl, अभी सब लोकेशन समान है तो ये कहीं भी आ जाएगा, अभी कोई दिक्कत नहीं है। अब लिगेंड बदला है तो ये -2 -1 चार्ज हो गया। आप ध्यान देंगे हमने फिर एक अमोनिया के मॉलिक्यूल या मोल से रिएक्शन करवा दी। तो अब क्या है, अब दिक्कत है, अब क्या लफड़ा है, ये अलग है, ये अलग है। तो हमें देखना है ट्रांस इफेक्ट किसका ज़्यादा है। वहाँ लिखा होगा देखिए, NH3 यहाँ पे है, Cl- यहाँ है, यानी Cl- का ट्रांस ज़्यादा है अमोनिया से। तो क्या होगा, Cl- अपनी ट्रांस लोकेशन में बॉन्ड को वीक करेगा। देखिए आप फिर लिविंग ग्रुप का ऑर्डर भी देखते हैं। अब आपने कहा साहब या तो NH3 के सामने जाएगा या ये Cl के सामने जाएगा। तो कहाँ जाएगा ये, क्योंकि Cl- का ट्रांस इफेक्ट ज़्यादा है तो ये Cl- के सामने गया। देखिए ध्यान दीजिएगा, Cl- के सामने गया तो क्या बन गया, ये कंपाउंड आपका इस तरह से बन गया PT, दिस इज NH3, ये आपका यहाँ पे आ गया अगेन NH3 एंड दिस इज Cl, दिस इज Cl। अब इसका चार्ज हो गया 0। दिस इज सिस्प्लेटिन, यहाँ लिख ले रहा हूँ मैं आपका सिस्प्लेटिन ट्रांसप्लेटिन, ये सिस्प्लेटिन है देखिए आपका, दिस इज सिस्प्लेटिन। सिस्प्लेटिन कहाँ यूज़ होता है, मैंने बताया आपको कि एंटी कैंसर एजेंट है, बाकी बायोलॉजिकल टर्म में उससे मतलब नहीं है। अब आपने इसको यहाँ से बनाया, आपने कहा साहब हम इसको वहाँ से भी बना सकते थे कि मान लीजिए ये सारे ग्रुप जो है अमोनिया होते, वो भी देख ले रहे हैं। देखिए ये आपका PT है, आपने कहा साहब ये NH3 लगी है, ये NH3 लगी है एंड दिस इज NH3, दिस इज NH3। देखिए आपका हमने सिस्प्लेटिन बनाया अभी आपके इससे, PT किससे बनाया था हमने, अभी बनाया, इसका नाम लिख दे रहा हूँ मैं, PtCl4-2 से बनाया। अब हम बात कर रहे हैं आपके PT किससे हम बना रहे हैं, कोऑर्डिनेट कंपाउंड से,
NH3 का होल 4 +2। यहाँ आपने एक रिएक्शन करवाई इसकी Cl- से, तो अभी आप जानते हैं चारों पोजीशन सेम है। आने वाला रिएजेंट Cl- कहीं भी अटैच हो जाएगा, अभी फ्रीडम है इसको। तो आपने कहा साहब ये Pt इस तरह से, मान लीजिए Cl यहाँ आ गया, ये NH3 यहाँ था, ये NH3 यहाँ है, देखिए ये NH3 यहाँ है। आपने कहा अभी तक दिक्कत नहीं थी, अब थोड़ा दिक्कत है। जब Cl- आया तो इसने फिर पूछा Cl- ने कि भाई मैं कहाँ जाऊँ, तो इसने कहा कि Cl का जो ट्रांस इफेक्ट है ज़्यादा है अमोनिया से, तो कहाँ जाएगा ये, Cl के सामने जाएगा। ध्यान दीजिएगा, देखिए Cl का ट्रांस ज़्यादा है तो Cl के ट्रांस में जाएगा। जिसका ट्रांस ज़्यादा है उसके सामने एक अपने सामने की उसने बॉन्डिंग को वीक कर दिया है, बॉन्ड लेंथ बढ़ा दी है। तो साहब ये Pt इस तरह से आया यहाँ पे। ये छोटा टॉपिक है, देखिए ये ज़्यादा डीप जाऊँगा तो आपको परेशानी होगी। ये Cl और साहब ये NH3, ये NH3। आप देख रहे हैं कि Cl का ज़्यादा था तो ये Cl के सामने, ध्यान देखिए Cl का ज़्यादा है अमोनिया से, तो Cl के सामने गया है। अब इसका उपयोग आपने देखा हुआ है क्या है, ऐसे ही इसको ध्यान से देख लीजिए, फिर आगे बढ़ें। अब नेक्स्ट देखते हैं हम। देखिए इसको मैं हटा दे रहा हूँ थोड़ी देर के लिए, आपको सीक्वेंस याद रहना चाहिए। अगला हमने जो देखा था इसी में पहले एग्जाम्पल, वो भी आपको क्लियर होना चाहिए, उसको दिखा देता हूँ मैं। कि यानी कोई भी रिएजेंट, दैट मीन्स हम कुछ भी लेते हैं तो वहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि कहाँ जाएगा। ये आपके बेसिकली हम Pt क्यों ले रहे हैं, हम स्क्वायर प्लेनर ले रहे हैं। देखिए तो यहाँ पे इस तरह से है। अब आपने कहा साहब मान लीजिए किसी कंपाउंड में ये आपका देखिए NH3 लगी, ठीक। यहाँ पे मान लीजिए कहता है F है, F है, F। अब इसका आपने ट्रीटमेंट करवाया, मान लीजिए आपने कहा साहब हम इसका ट्रीटमेंट करवाते हैं आपके किसी भी रिएजेंट Br से। तो क्या हुआ, अगेन बात समझिएगा कि हमने Br से ट्रीटमेंट करवाया। अब आपने कहा ये NH3F है, या तो F के आपके सामने जाएगा या अमोनिया के सामने। किसका ज़्यादा है, अमोनिया का ज़्यादा है, तो अमोनिया की ट्रांस लोकेशन पे जाएगा, यानी इट विल गो एट दिस लोकेशन। मेरे ख्याल से आपको क्लियर हो गया होगा ट्रांस इफेक्ट। इसका क्या इफेक्ट पड़ा, सामने वाली बॉन्ड लेंथ वीक हो गई। यानी आपने याद रखिएगा, आपका अगर जो कंपाउंड दिया था ये Pt, हमने साहब यहाँ पे NH3 लगाया था, ये Cl है, ये Cl है, ये Cl है। तो ध्यान दीजिएगा NH3 का आपने कहा साहब ये Cl- का इफेक्ट ज़्यादा है। देखिए Cl- का इफेक्ट ज़्यादा है अमोनिया से, तो Cl- अपने सामने वाली पैरा की बॉन्ड लेंथ को बढ़ा देगा। यानी कि अब ये बॉन्ड या इस बॉन्ड का, इसका यहाँ इफेक्ट आया, टूटना आसान हो जाएगा इन कंपैरिजन टू दिस बॉन्ड। तो मेरे ख्याल से काफ़ी है, इसको आप समझ गए होंगे। थैंक यू।